Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. Students, today's topic is the genetically modified foods. So what are the genetically modified foods? The food items that have had their DNA changed थ्रू दी जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, वैसे वो फूड आइटम जिनके डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू चेंज किया जाता है इस एम के साथ कि उनके अंदर डिज़ायरेबल ट्रेड्स को डेवलप करना है. ठीक है, जो ट्रेड्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप चाहते हैं उसके अंदर वो चीज़ डेवलप करने के लिए उसके डीएनए में जो चेंज किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस वैसे फूड आइटम्स को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स कहते हैं. तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को क्यों करते हैं, हम उनके डीएनए को क्यों चेंज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जेनेटिकली फूड को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें उसके डीएनए में चेंज किया जाता है कुछ डिज़ायरेबल ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए. स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही थी, ये प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा था, तो उसका मेन एम ये था कि जो भी क्रॉप है उसकी यील्ड्स को बढ़ाना. ठीक है, क्रॉप की यील्ड्स को बढ़ाना, जो प्रोडक्शन का ये प्रोसेस होता है क्रॉप की प्रोडक्शन का, उसको ईजियर एंड चीपर बनाना. ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, करेंटली जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं कंज्यूमर की बेनिफिट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं. तो वो क्या करते हैं कि किसी भी फूड प्रोडक्ट की जो आप कह सकते हो फ्लेवर को बढ़ाना, उसके टेस्ट को बढ़ाना, उसके अपीयरेंस को बेटर बनाना. ठीक है, कोई फ्रूट्स है उसको बहुत जल्दी राइपन यानी पकने से रोकना. ठीक है, उसको ज़्यादा समय तक फ्रेश दिखाना. ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जिस किसी भी फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए, और उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको उस प्रोडक्ट से बाहर, उस फूड प्रोडक्ट से बाहर निकालने के लिए. तो ये सारे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जाती है फूड की, यानी फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे एक और रीज़न है इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, कि जो भी प्लांट्स हैं उनको क्या करना कि किसी भी पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट करना. ठीक है, उनको डिजीज से रेजिस्टेंट करना. ठीक है, उनको वेदर से रेजिस्टेंट करना. ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए भी क्या किया जाता है, फूड को जेनेटिकली मतलब उस प्लांट को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स की, जैसे एप्पल है. एप्पल को जब आप स्लाइस यानी काट देते हो तो थोड़े समय बाद वो ब्राउन हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे एप्पल को बनाया जिससे क्या है कि काटने के बाद वो ब्राउन ना हो. सो स्टूडेंट्स, ऐसे वेरियस रीजंस हैं जिनके लिए फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, टाइप्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स एंड प्रोसीडर्स, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को कैसे किया जाता है, इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर में आपको बताऊंगी. और साथ ही साथ मैं आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगी. स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि आपका जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में HAP सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. तो उसकी जो सीरीज़ है वो भी हमारे चैनल दी फार्मा पाठशाला पे स्टार्ट हो गई है. ठीक है, उसको भी हम पढ़ा रहे हैं, उसको भी सिलेबस वाइज हम टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. बट उस वीडियो को लेने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए और उसकी नोट्स के लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. तो अगर आपको लगता है कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए. हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, टॉपिक्स ला रहे हैं. तो अगर आप हमारे चैनल की मेम्बरशिप लेते हैं तो आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं. तो स्टूडेंट, ये तो होगी मेम्बरशिप की बात. ठीक है, ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए. ठीक है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. वीडियो को लाइक करिएगा. इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलती आती हैं, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच. Students, today's topic is the genetically modified foods. Genetically modified foods, genetically का अगर यहाँ पे मन करे related to the gene. ठीक है,
रिलेटेड टू दी जीन। मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज करके उसे, किसी भी चीज़ को चेंज करके उसे और बेटर बनाना, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनके अंदर की जीन को चेंज किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पे रखती हूँ, आपको पता ही होगा, ठीक है, ये है, ठीक है, वो जल्दी में हो जाता है मिस्टेक। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैव देयर डीएनए चेंज्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसे फूड जिनके अंदर का जो डीएनए है उसको चेंज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू, और इनका डीएनए इसलिए चेंज किया जाता है कि उस फूड की जो क्वालिटी है उसको और बेटर बनाया जा सके, या कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हम चाहते हैं जो उस फूड के अंदर होनी चाहिए, तो उनके जीन्स को और उसमें डीएनए को चेंज करके वो क्वालिटी, उस क्वालिटी को डेवलप कराना जो डिज़ायरेबल क्वालिटी हम चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे फूड जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स कहते हैं, ठीक है। सो अनदर नेम क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का? ये जो फूड्स होते हैं इनको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड भी कह सकते हैं, बायो इंजीनियर्ड फूड भी कह सकते हैं, और बायोटेक फूड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको मतलब आपको मैं ये बताना चाहूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इनका डीएनए चेंज किया जाता है ना फूड का, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो डिज़ायर्ड जीन होता है, ठीक है, जिस जीन को हमें उस फूड में से, या आप फूड का मतलब आप यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, बैक्टीरिया, कुछ भी है, ठीक है, प्लांट स्पेशली है क्योंकि प्लांट के थ्रू क्या होता है जो क्रॉप्स होती हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। फ्रूट्स या जो फ्रूट्स होते हैं, जो अनाज जो निकल रहे हैं, ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, प्लांट, वायरस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमें उसको प्लेस करना है, ठीक है, उसे रखना है उस जीन को, तो उसे हम क्या करते हैं कि कोई एक सेकंड ऑर्गेनिज्म, यानी सेकंड कोई एक प्लांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, ये प्लांट है, ठीक है, कोई भी, और यहाँ पे एक दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी एनिमल, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना है, इस प्लांट को मॉडिफाई करना है। हम चाहते हैं कि इस प्लांट के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आए कि जैसे कि इसकी क्वालिटी बढ़ जाए, ठीक है, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड वाली प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है, ये खुद क्या करे कि अब इंसेक्ट्स को अपने से प्रिवेंट करे, ठीक है, हम ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए इस प्लांट के अंदर। यानी कि हमें क्या करना है कि अब हमें एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर, या ऐसा वायरस या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड वाली प्रॉपर्टी हो, ठीक है, इंसेक्टिसाइड वाली प्रॉपर्टी हो जिसके अंदर। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसके अंदर ये क्वालिटी, ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर कौन सा ऐसा जीन है जो कि इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि फिर उसी जीन को यहाँ से रिमूव करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, ठीक है, उससे हम उस जीन को रिमूव करते हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इसके डीएनए में, इस प्लांट के डीएनए में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट है ये क्या है, मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर क्या डेवलप हो गया, ये प्रॉपर्टी डेवलप हो गई जो हम चाहते थे। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से जैसे कि कोई क्रॉप है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हो उसके अंदर, तो हमने क्या किया कि उसको किसी और ऐसे ऑर्गेनिज्म से उसके जीन को लिया और उसके अंदर वो करा दिया, इंसर्ट करा दिया उसके डीएनए में। तो अब जो क्रॉप, जो प्लांट, जो अनाज, जो फसल उगेगी उसके अंदर क्या होगी, बैक्टीरिया के से लड़ने की जो होगी शक्ति वहाँ पे होगी, या रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी, दोनों भी समझ सकते हैं आप। यानी कि वो बैक्टीरिया से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रेजिस्टेंस है। तो ऐसे जो बने हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए में चेंज करके फूड्स बनाए जाते हैं, या जो भी वो फूड्स आप प्लांट के ले रहे हो, क्रॉप ले रहे हो, फ्रूट्स में जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो वो सारे आपके क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं, ठीक है।
So student, the genetic engineering process involves removing a desired gene or gene from one organism, that organism may be plant, bacteria or virus, and placing them into the DNA of another in order to इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स टू दी सेकेंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ट्रेड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी नया नई क्वालिटी, कोई भी नया आप कह सकते हो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना। ठीक है, उस जो कि उसमें नेचुरली नहीं है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक प्लांट के अंदर जिसमें हम चाहते हैं कि वो डिज़ायर्ड ट्रेड प्रेजेंट है, उससे उस ट्रेट से रिलेटेड जीन को वहाँ से निकालते हैं और दूसरा जो प्लांट है उसके अंदर उसके डीएनए में उसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर भी वही सेम ट्रेट डेवलप हो जाता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में यही होता है, जिसके थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स बनते हैं। So the next point says that this helps to make genetically modified crops more resistant to certain herbicide, pests, diseases, extreme weather conditions or taste better or to improve their nutritional content। ठीक है, और to improve their nutritional values। तो ऐसा क्यों करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को क्यों करते हैं कि जिससे क्या हो कि इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि पहला रीज़न यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको क्या करना, हर्बिसाइड से, पेस्ट से, डिजीजेस से क्या करना, रजिस्ट करना, जिससे वो क्या करे, ऐसा क्या करना कि प्लांट डेवलप करना, ऐसा क्रॉप डेवलप करना, उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो कि वो जो भी हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या भी कुछ भी ऐसी डिजीजेस जो हैं वहाँ पे हो सकती हैं, उनसे वो क्या करे, रजिस्ट कर सके, उनसे फाइट कर सके। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डेवलप करते हैं कि जो कि क्या हो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी अपने आप को क्या करें, स्टेबल रख सकें। ठीक है, ख़राब ना हो। या फिर क्या करते हैं कि हम किसी भी क्रॉप, किसी भी अनाज क्या टेस्ट को और अच्छा बनाने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं। या फिर टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को उसके बढ़ाने के लिए, यानी उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स या जो भी कंटेंट पाए जा रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जा रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को बढ़ा के, यानी उसके अंदर न्यूट्रिशनल जो कंटेंट होते हैं उनकी वैल्यूज़ को बढ़ाना होता है। ठीक है, जिससे क्वालिटी जो होती है फूड की वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न होते हैं जिनके लिए क्या होते हैं कि फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। ठीक है, कितने टाइप के फूड्स होते हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, और मतलब क्या क्या उनके अंदर ट्रेड्स डेवलप किए जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए। सो इनिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग फोकस ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड्स एंड मेकिंग प्लांट्स ईजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस। पहले क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन एम क्या था कि जो क्रॉप यील्ड्स हैं, यानी फसल की जो आप फाइनल आप कह सकते हो कि जो अमाउंट आता है फसल का, जो उसको क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना, बहुत ही चीपर और ईजियर बनाना, मतलब आसान बनाना, और मतलब आसानी के साथ और कम खर्च में खेती करना या क्रॉप को प्रोड्यूस करना। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो ये मेन एम था। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि डिफरेंट उन्होंने क्या किया कि क्वालिटीज़ को डेवलप किया इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज़ द हर्बिसाइड टॉलरेंस। हर्बिसाइड टॉलरेंस पहले क्या था कि जब हर्बिसाइड टॉलरेंस या हर्बिसाइड से प्लांट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए फार्मर्स को क्या करना होता था कि वीड्स जो होते हैं, आपको पता है हर्बिसाइड क्या होते हैं, जो वीड्स को किल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फार्मर्स क्या करते थे कि प्लांट को बचा के क्या करते थे, वीड्स को किल करने के लिए हर्बिसाइड जो प्रोडक्ट आते हैं उनको डालते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था कि जो क्रॉप है उसे कोई हार्म नहीं होता था। तो ऐसा करते थे पहले। ठीक है, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं बनते थे तब की बात है ये। सो बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग ने क्या किया, इस जो एक्टिविटी है इस पे फोकस किया और ऐसे क्रॉप, ऐसे प्लांट डेवलप करना स्टार्ट किया जिसके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंस एक्टिविटी हो। ठीक है, जो हर्बिसाइड अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो भी उनके ऊपर कोई हार्म ना हो, उनके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट डेवलप किया एंड सम ऑफ द क्रॉप्स दैट हैव बीन अल्टर्ड टू बी मोर हर्बिसाइड टॉलरेंट। तो उन्होंने किस पे कौन से ऐसे आप कह सकते हो कि वो थे, फूड थे या फसल थी या प्लांट थे जिनके ऊपर ये एक्टिविटी की गई, वो थे कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन एंड राइस व्हीट।
सो सेकेंड वन इज़ द पेस्ट रेजिस्टेंस। इसमें क्या किया गया कि जो भी आप प्लांट थे उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके उनके अंदर ये ऐसी क्वालिटी डेवलप की गई कि जिससे कि वो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर सकें जो कि सर्टेन पेस्ट या फिर फंजाई या इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल हों, ठीक है। जो कि ऐसे जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पेस्ट फंजाई या इंसेक्ट होते हैं जो कि प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं, क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या किया गया कि उनके अंदर एक ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करने की जो क्या कहते हैं स्टेमिना दी गई, जिससे आप वो के जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू उनके अंदर ये एक क्वालिटी डेवलप की गई कि वो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करें, वो प्लांट इटसेल्फ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करें जो कि टॉक्सिक हो पेस्ट के लिए, सर्टेन पेस्ट फंजाई, किसी एक पेस्ट फंजाई या इंसेक्ट पे फोकस किया गया, ठीक है। और जो कि उनके लिए तो टॉक्सिक हो, बट जो ह्यूमन या एनिमल्स हैं उनके लिए वो बिल्कुल भी वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, हार्मलेस होने चाहिए। तो यहाँ पे जिस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया पेस्ट रेजिस्टेंस देने के लिए वो थे सोयाबीन्स, वीट, कॉर्न, कॉटन एंड एप्पल। सो स्टूडेंट थर्ड वन इज़ द डिजीज़ रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे प्लांट को डेवलप करना जो कि सर्टेन डिजीजेस से फाइट कर सकें, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि डिजीज़ हो जाती है, वो किसी भी वेदर की कंडीशन से हो सकती है या फिर बैक्टीरिया या वायरस या पेस्ट की वजह से उसके अंदर डिजीज़ हो सकती है। तो ऐसी क्या करना कि उस कंडीशन या आप कह सकते हो कि उस बैक्टीरिया फंजाई या उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से उसमें वो डिजीज़ हो रही है, और फिर ऐसा प्लांट ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा बैक्टीरिया या फिर कुछ भी ऐसा सेलेक्ट करना जिसके अंदर वो एक्टिविटी हो जो कि उससे फाइट कर सके, ठीक है। तो उसके जीन को वहाँ से निकाल के और उस क्रॉप या प्लांट के अंदर इंसर्ट कराना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उस प्लांट के अंदर क्या होगी कि उस डिजीज़ से फाइट करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी और वो उस डिजीज़ से रेजिस्टेंस शो करने लगेगा, ठीक है। तो genetic modification has also made plants with improved resistance to certain diseases, okay. तो सम ऑफ द क्रॉप्स अल्टर्ड इन दिस वे इंक्लूड बनाना, कॉर्न एंड पपायास, ठीक है। ऐसी जो मॉडिफिकेशन की गई थी वो किस पे की गई थी, बनाना पे, कॉर्न पे और पपाया का जो प्लांट होता है उस पे की गई थी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे प्लांट को ऐसे मतलब प्लांट को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड करना कि वो वेदर ऐसा वेदर जिसमें वो क्या करते हैं कि ख़राब हो जाते हैं, उनकी फसलों को ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी वो क्या करें कि हायर यील्ड दें, ठीक है। उनका जो प्रोडक्शन वो हायर हो, ठीक है। तो प्लांट को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड करना, तो ये भी क्या था, एक टाइप था। तो ये तो स्टार्टिंग में किया गया जब जेनेटिक इंजीनियरिंग ने सिर्फ प्लांट के क्रॉप के प्रोडक्शन, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या किया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया था। बट रिसेंटली क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स कि रिसेंटली जो है जेनेटिकली क्रॉप्स को अल्टर्ड किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर की बेनिफिट के लिए क्या किया जा रहा है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है, जैसे कि टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत अदर्स फार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स भी हैं इसमें, ठीक है, जिसके लिए क्या किया जा रहा है, प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम अब नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट जैसा कि अब मैंने बताया कि पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो फोकस था वो सिर्फ क्रॉप की यील्ड पे था, क्रॉप की प्रोडक्शन को चीपर करना और ईजियर करना था, ठीक है। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसके ऊपर काम कर रही है, ये कंज्यूमर की बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, और इस हिसाब से वो क्या कर रही है, ट्रेड को किसी भी क्रॉप के ट्रेड को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज़ द इम्प्रूव्ड टेस्ट एंड अपीयरेंस, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अब क्या कर रही है कि जो भी क्रॉप है उसकी टेस्ट को, या फ्रूट्स जो है उसकी जो प्लांट है उसके टेस्ट को मतलब फ्रूट के टेस्ट को और अपीयरेंस को क्या करना, बेटर करने के लिए प्लांट की जो डीएनए है उसकी जीन में उसमें क्या कर रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है, ठीक है। सो द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू मेक न्यू क्रॉप्स दैट टेस्ट बेटर, लुक बेटर, राइपन स्लोअर एंड स्टे फ्रेशर लॉन्गर। जेनेटिक इंजीनियरिंग अब क्या कर रही है कि जो भी क्रॉप हैं उनको क्या कर रही है, उनके टेस्ट को और बेटर कर रही है,
देखने में वो और भी अच्छे लग रहे हैं, लुक बेटर, राइपन स्लोवर, ठीक है। वो जो भी अनाज है, जो भी क्रॉप है, वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पक रहे हैं, ठीक है। एंड स्टे फ्रेश लॉन्गर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय तक वो क्या दिख रहे हैं, फ्रेश दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी जेनेटिक इंजीनियर ने काम किया था, तो किया है, अभी भी कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनकी बिटरनेस को कम करना, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं अब ये लोग कि जो सिट्रस फ्रूट है उसकी बिटरनेस को कम कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। एप्पल्स जो होते हैं जब उनको काट देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ब्राउन हो जाते हैं, ठीक है, जो स्लाइस्ड एप्पल होते हैं। तो ऐसे एप्पल को अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं कि वो काटने के बाद उनका कलर जो है वो ब्राउन ना हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं पोटैटोज़, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब पोटैटोज़ हैं, जो वो आलू मतलब, ठीक है, जब उसको हम बहुत समय तक वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, इधर उधर जाते हैं वो, तो उसमें क्या होते हैं, ब्रूजेस जाते हैं, ठीक है, दाग हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे उसको भी क्या कर रहे हैं अब ऐसे मतलब पोटैटोज़ को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं कि ये ब्रूजेस उनके ऊपर ना हो, ठीक है। टोमेटो का जो फ्लेवर है, ठीक है, उसको भी क्या कर रहे हैं और भी ज़्यादा जो है मतलब बेटर बना रहे हैं, और उनको लंबे समय तक क्या हो कि वो जो टोमेटो है वो फ्रेश रहे, ठीक है, बहुत जल्दी पके और ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह से वो क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं कि फ्रूट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं जेनेटिकली, और वेजिटेबल्स को भी मॉडिफाई कर रहे हैं जेनेटिकली, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट जो अभी रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम हो रहा है क्रॉप्स की फील्ड में, फूड की फील्ड में, ठीक है। सो इज नेक्स्ट इज इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हेल्थ, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी भी फूड की तब कब बढ़ेगी, जब उसके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने क्या किया है कि अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इम्प्रूव टू इंक्लूड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट एंड फ्यूअर हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया गया है कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ाया गया है, और उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनकी क्वांटिटी को क्या किया गया है, डिक्रीज़ किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मतलब मैं डिस्कस करें आपसे कि क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगी जिसमें क्या किया गया है कि किसी भी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस है, राइस के अंदर क्या किया गया कि बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, आयरन, लाइसिन, लाइसिन नहीं, बीटा कैरोटीन, विटामिन एंड आयरन, विटामिन ई एंड आयरन, ये सारे जो है राइस के अंदर ऐड किए गए, ठीक है, राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि जो पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ जो है फ्राइड होने के बाद क्या करते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है। तो पोटैटोज़ के क्या है कि उस केमिकल को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, ठीक है। जो नट्स होते हैं उनको एलर्जिन फ्री बनाया गया है नट्स को, ठीक है। कुकिंग ऑयल्स होती हैं जैसे सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ठीक है, इनके अंदर क्या किया गया कि सैचुरेटेड जो फैट होता है उसका अमाउंट को कम किया गया, और जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स का अमाउंट होता है उसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया कि किस फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ा दिया गया, इन्हेंस किया गया, और जो कि हेल्थ के लिए क्या हुए कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज द pharmaceutical benefits. Several fruits and vegetables like banana, carrots, corn, potatoes are being explored as a potential source of proteins that could function as edible vaccines for diseases such as the hepatitis B, measles, cholera and diarrhea. ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स भी मिले हैं, ये क्या कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिनके में प्रोटीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको एज अ एडिबल वैक्सीन बोला गया है। एडिबल का मतलब जो खाने लायक हो, ठीक है। एडिबल वैक्सीन बोला गया है फॉर द डिजीजेज लाइक हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, कॉलरा एंड डायरिया। तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने टर्म सुना होगा वैक्सीन्स, बट एडिबल वैक्सीन्स क्या होती हैं। एडिबल वैक्सीन का ये जो टर्म है ये सबसे पहले यूज़ किया गया था 1990 में, ठीक है, जो कि रिफर्स टू एनी फूड टिपिकली प्लांट्स दैट प्रोड्यूस विटामिन, प्रोटीन्स एंड अदर नरिशमेंट्स दैट कैन एक्ट एज अ वैक्सीन अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेज, ठीक है। कोई भी ऐसा फ्रूट प्लांट जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और जो कि बहुत सारी डिजीजेज से फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसलिए ऐसे फूड्स को, वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को क्या कहा गया है, एडिबल वैक्सीन कहा गया है, जो कि क्या कर रहे हैं कि जो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और इम्यूनिटी को क्या कर रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेस। तो इसलिए क्या है, इसका फार्मास्यूटिकल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है
और फार्मास्यूटिकल बेनिफिट को माइंड ध्यान में रखते हुए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें फूड्स को क्या किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। सबसे नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर का मतलब अगर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैंने ये बनाया है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। तो एक जनरल आइडिया आपको इस फ्लो चार्ट से ज़रूर लग जाएगा कि किस तरह से फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दे आइडेंटिफाई व्हाट ट्रेट दे वांट दैट प्लांट टू हैव, लाइक रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड और इंसेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट को क्या करना है कि उन्हें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि प्लांट में वो किस तरह की क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि ये प्लांट किस तरह से एक्ट करे, हर्बिसाइड की तरह एक्ट करे या इंसेक्टिसाइड की तरह एक्ट करे, या उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो वो करना चाहते हैं। सबसे पहले उन्हें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देन दे फाइंड एन ऑर्गेनिज्म like plant, animal और माइक्रो ऑर्गेनिज्म that already has that trait within its genes। ठीक है, पहले तो उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें ये पता लगाना होता है कि वो जिस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाह रहे हैं उसके अंदर वो कौन सी क्वालिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, कौन सा ट्रेट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो चाहते हैं कि वो प्लांट एज अ हर्बिसाइड वर्क करे। ठीक है, वो प्लांट एज अ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाए, यानी कि अगर इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड पड़ जाए या इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठ जाएं तो वो क्या है कि वो अपने आप को उससे रेजिस्टेंस किया रहे, उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ उन्हें क्या करनी होती है कि उसके बाद वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसके अंदर वो चीज़ पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। ऐसे प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, सर्च करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में बात करूँ आपको कि जो है फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले एक बार क्या हुआ था कि कॉर्न को क्या करना था, मॉडिफाई करना था। ठीक है, तो उन्हें क्या करना था, कॉर्न को इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉर्न करना था, बनाना था। ठीक है, जिससे क्या हो कि उनके ऊपर अगर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कॉर्न को एज अ इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या चाह रहे थे कि कॉर्न का जो प्लांट है उसके ऊपर हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े, वो एज सच अपने आप को मेंटेन किए रहे, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए कि अगर उसके ऊपर इंसेक्ट आए तो उसके उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े, वो खुद फाइट कर ले इंसेक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, अब उन्हें क्या करना था कि उन्हें ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना था, ढूंढना था, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड की जो एक्टिविटी है, इंसेक्ट को मारने की एक्टिविटी जो है वो उसके अंदर पहले से ही हो, नेचुरली हो। ठीक है, तो कॉर्न के प्लांट को पहले तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उन्हें उससे क्या बनाना है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, फिर उन्होंने जब वो सर्च करने लगे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल है जिसके अंदर पहले से ही इंसेक्टिसाइड की प्रॉपरली नेचुरली है, तो उन्होंने एक बैक्टीरिया सर्च आइडेंटिफाई किया जो कि सॉयल बैक्टीरिया था। ठीक है, सॉयल बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर जो है इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी उसकी जीन में नेचुरल थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने प्लांट भी आइडेंटिफाई कर लिया कि प्लांट के अंदर उन्हें कौन से कैरेक्टरिस्टिक डालना है। फिर उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि किस ऑर्गेनिज्म से प्लांट के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक डालना है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो भी आपका, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलती हूँ, जैसे कि अब एक जो सॉयल का बैक्टीरिया था, सॉयल बैक्टीरिया था, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी थी, तो उस वहाँ से साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस सॉयल बैक्टीरिया की जीन को क्या किया, कॉपी कर लिया। ठीक है, उस जीन को कॉपी किया और उस जीन को क्या किया कि जो आपका कॉर्न का प्लांट था उसके डीएनए में क्या किया, इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब जब कॉर्न के प्लांट में
जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया, सॉयल बैक्टीरिया था, उसका जीन इंसर्ट हो गया। अब उस जीन की प्रॉपर्टी क्या है? उस जीन की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर क्या है, इंसेक्टिसाइड एक्टिविटी नेचुरली थी, ठीक है। तो वो जब कॉर्न के प्लांट में चली गई, उसके डीएनए में चली गई, तो यानी कि अब जो कॉर्न का प्लांट ग्रो होगा उसके अंदर क्या होगी, इंसेक्टिसाइड की प्रॉपर्टी ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यही मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताई थी। तो यही यहाँ पे नॉर्मल स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करानी है, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करते हैं जिनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि कि जिस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसके अंदर जो जीन उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन को वहाँ से निकालिए या कॉपी करिए, ठीक है। कॉपी करते हैं और उसके बाद उसको डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स, मशीन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू उन्हें क्या करना है कि जो आपका प्लांट है उसमें क्या करना है, उसके डीएनए में उसे इंसर्ट करा देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद लेबोरेटरी में हम उस प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम चाह रहे थे, जो कैरेक्टरिस्टिक चाह रहे थे, वो उसमें डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम इसको फिर स्मॉल जो फील्ड होती है, ठीक है, या ग्रीन हाउस होता है, वहाँ पे ग्रो कराते हैं और डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं उसे वहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि जब पूरे प्लांट का पूरा अच्छे से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी साइंटिस्ट सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सारे टेस्ट हो जाते हैं, तब उसके बाद वो क्या होता है कि किसानों को क्या होता है, बेचा जाता है, ठीक है, कि अब वो क्या हो, लार्ज स्केल पे उनकी जो खेती है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये सारे स्टेप थे, ये प्रोसीडर्स थे जिनके थ्रू फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी दी गई है, जैसे कि ये स्टेप जो है इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आइडेंटिफाई करना ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड आपका स्टेप जो है, ठीक है, यहाँ पे इतना जो आपका स्टेप हुआ, ठीक है, ये और ये दोनों आपका आइडेंटिफाई का स्टेप है, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेप आपका क्या है, कॉपी, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है आपका, ये ग्रो एंड सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, थर्ड स्टेप आपका है इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट के बारे में बताया गया ना, टूल्स के थ्रू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप आता है वो है ग्रो का, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेप के थ्रू क्या होते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, फूड को मॉडिफाई किया जाता है। Next one is the what are the advantages of the genetically modified food? So here are the some primary benefits of the genetically modified foods. First is the better overall quality and taste. So the modification of the food, the flavors can be enhanced. ठीक है, आपको पता है कि जब फूड में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है तो उसके फ्लेवर को क्या किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है। और जो ऐसे फूड होते हैं जिनको बहुत डिफ़िकल्ट फ्लेवर होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से लोग उसको खा नहीं सकते हैं, तो उनके फ्लेवर को क्या किया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है, ठीक है। और आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या किया गया कि कॉर्न को और भी ज़्यादा मीठा बनाया गया है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज़, ठीक है। आपको पता है कि जो भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, तो उन जैसे कि कुछ प्लांट और एनिमल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उनको इस तरह से मॉडिफाई करना उस डिजीज़ के लिए जिससे वो क्या हो, उस डिजीज़ से क्या हो, रेजिस्टेंट हो जाएं, ठीक है। इसके बाद है मोर न्यूट्रिशनल बेनिफिट। आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के अंदर आपके मतलब मॉडिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप फूड के अंदर एक्स्ट्रा विटामिन, मिनरल्स ऐड कर सकते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है आप उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एडवांटेजेस होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के। तो द नेक्स्ट वन इज़ द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे कॉमन जो डिसएडवांटेजेस है इसका कि ये जो फूड होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, क्योंकि जो कुछ पीपल होते हैं वो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उनसे क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एलर्जी कॉज हो जाती है उससे, ठीक है। इसलिए एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं फॉर ऑल जेनेटिक मॉडिफाइड फूड कि उन्हें क्या करना है, अपने लेबल पे मेंशन करना है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये टॉपिक आपका था जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इन कौन से प्रोसीजर के थ्रू इन्हें जो है बनाया जाता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल द फार्मा पाठशाला पे HAP, ठीक है, डिप्लोमा HAP, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर HAP की सीरीज़ भी स्टार्ट हुई है। तो अगर आप HAP की सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए प्लीज़, ठीक है। और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेके आप उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है।